मार्को रूबियो का इंडिया का विजिट पहले दिन में बहुत कुछ हुआ। एनएस से दोवल से मुलाकात, सवाल जवाब बड़े सख्त हुए हैं वहां पे। बात ये की गई है कि मार्को रूबियो को अजीत दोवल साहब ने ये कहा है कि अमेरिका डिक्टेट नहीं कराएगा, या अमेरिका के साथ अलायंस जरूर है भारत का, लेकिन वो हमें ये डिक्टेट नहीं करा सकते कि हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से रिलेशंस किस तरह के रखें। इंडिया के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने मार्को रूबियो को बहुत कैटेगोरिकली और बहुत क्लियरली ये चीज बताई है कि हमारी सिक्योरिटी और हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये दो चीजें आप डिक्टेट नहीं करेंगे, ये भारत खुद डिक्टेट करेगा। लेकिन अगर आप हमसे ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान से दोस्ती कर लें क्योंकि आपके फेवरेट फील्ड मार्शल को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकते। आप नहीं बताएंगे या प्रेसिडेंट हिज हाइनेस नहीं बताएंगे कि भारत अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ कैसे रखेगा, अफगानिस्तान के साथ कैसे रखेगा। मुझे जाती तौर पे ये भी लगा है कि जो इन्होंने रूबियो को टाइट करने की कोशिश की है वहां पे, अच्छा, और दूसरा बहुत सारे इंडियन सहाफियों ने वो अंडर प्रेशर भी लेके आने की कोशिश की उसको, रेसिज्म के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर। अब जो नजर आ रहा है मेरी गवर्नमेंट में और एक मेरे देश में वो जो काम करने का तरीका है कि वी आर इन एक्शन मोड नाउ। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, जिससे यह तो पता लग रहा है कि भारत की तरफ से ये जो मार्को रूबियो भारत आए थे, उनको बताया गया कि अमेरिका ना ही भारत को समझाए या फिर भारत पे प्रेशर डाले कि भारत पाकिस्तान से बात करे, और भारत अमेरिका की तरफ से ऐसी किसी भी बात को मानेगा नहीं। अब यह बात भारत की तरफ से अमेरिका को क्यों कही गई है मार्को रूबियो के जरिए, उसकी भी वजह यह बताया जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों दिनों से जिस तरह से अमेरिकनों के जरिए यह प्रयास किया जा रहा था या एक हवा बनाई जा रही थी कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए रेडी है, चाहे वो आपको याद होगा बीजेपी के सीनियर लीडर राम माधव जो कि अमेरिका गए थे वहाँ पे, या फिर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जानबूझ करके ऐसे सवाल पूछना जिसका कि कोई भी व्यक्ति यही बोलेगा कि भारत तो पाकिस्तान से शांति चाहता है और बातचीत होनी चाहिए। जिसके बाद आपको यह भी याद होगा कि पाकिस्तानी मीडिया में खूब इसकी चर्चा हुई थी, और जो बताया जा रहा है कि यह सब जो फिजा बनाई जा रही है वह है आसिम मुनीर की रिक्वेस्ट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से कि आप हमारी भारत से बातचीत करवा दीजिए। और इसी बात पर भारत की तरफ से मार्को रूबियो को यह बताया गया है अपने नेशनल हित और अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से किसी देश से बात करेगा या नहीं करेगा, यह भारत का मामला है। इसमें किसी देश या अमेरिका को बोलने की या दखल देने की जरूरत नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुनीर भारत से बातचीत यानी पाकिस्तान इंडिया के रिश्ते ठीक करना क्यों चाहेगा। तो जहां तक मुझे लगता है, एक तो पाकिस्तान इसमें बुरी तरह से इकोनॉमिकली फंसा हुआ है, ऊपर से भारत ने पाकिस्तान के पानी को कंट्रोल कर रखा है, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के अंदर बीएलए और टीटीपी ने जो गदर मचा रखा है, जो कि पाकिस्तान कहता तो है कि वो अफगानिस्तान से आते हैं, लेकिन लास्ट में पाकिस्तान यह भी कहता है कि यह सब भारत करवा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मुनीर क्यों ट्रंप के पैर पकड़ रहा होगा कि भारत को कहें कि भारत पाकिस्तान पे अपना हाथ हौला रखे। और ये जो मीटिंग थी, ये ऑफ कैमरा ये मीटिंग रखी गई, और इस मीटिंग में जो मार्को रूबियो है, मार्को रूबियो को ये चीज बताई गई, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कीजिए, आप हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकते। आप नहीं बताएंगे या प्रेसिडेंट हिज हाइनेस नहीं बताएंगे कि भारत अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ कैसे रखेगा, अफगानिस्तान के साथ कैसे रखेगा, नेपाल के साथ कैसे रखेगा, ये भारत खुद डिसाइड करेगा। बिकॉज इंडिया में अब हिज एक्सीलेंसी या हर एक्सीलेंसी, लॉन्ग लिव द क्वीन वाला टाइम जा चुका है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद एक्सरसाइज करेंगे। हमारे जहां बिजनेस इंटरेस्ट थे, हम आपके साथ जहां तक कोऑपरेट कर सकते थे, हमने आपके साथ कोऑपरेशन किया है। हमारा आपके साथ मुनाफे का व्यापार था। हमको आपसे 60-70 बिलियन डॉलर मुनाफा हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके आपको कमाते हैं। हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों परिवार हैं जो डिपेंडेंट हैं उस ट्रेड के ऊपर जो अमेरिका के साथ होती है। तो उनके हित को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत के जो इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कहा कि भाई आप ईरान से तेल मत लीजिए। हम वहां तक हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे क्योंकि हमने कैलकुलेट करके देखा कि हमारा मुनाफा किधर ज्यादा है, हमारा नुकसान किधर ज्यादा है। लेकिन अगर आप हमसे ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान से दोस्ती कर लें क्योंकि आपके फेवरेट फील्ड मार्शल को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो बात की जा रही है, और जहां तक ट्रैक 2 की बात है, तो ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी तो हमेशा चलती रहती है, वो चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। आप हमसे ये कहते हैं, आप हमें ये डिक्टेट करेंगे कि क्योंकि आसिम मुनीर ने आपको बोला है कि भाई देखिए हम आपकी ईरान में मदद कर रहे हैं, हमने जो है थोड़ा बहुत सेविंग ग्रेस जो है फेस सेविंग आपके प्रेसिडेंट को दी हुई है,
सब कुछ अपना दांव पे लगा करके, और उसके बदले में उसने आपसे कह दिया कि इंडिया से कहिए कि इंडिया हमारे साथ जो है वो बातचीत करे और इंडिया हमारे साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करे, तो ये आपका डिक्टेशन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज क्लियरली जो है ये दी गई। तो आपको बहुत सारे पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, ये बार बार जो आपको ये प्रोपेगेंडा फीड करने की कोशिश की जा रही है वहां की तरफ से कि इंडिया जो है वो आसिम मुनीर के साथ जो है वो कहीं ना कहीं बैक चैनल कोई बातचीत करके कोई डील करने वाला है और कोई सीज फायर होने वाला है और तो ये बात बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज है। ये प्रोपेगेंडा जो है ये पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से और सीआईए की तरफ से या जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है लिखवाए जा रहे हैं रैंडम लोगों से, जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे कुछ एनालिस्ट हैं, उनसे ये लिखवाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ आपको इवेंचुअली तो बातचीत करनी पड़ेगी। ये सब का सब जो है ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके उस एजेंडा को, उस नैरेटिव को, जो कि आसिम मुनीर का और अमेरिकन का जो एजेंडा है विज विज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और ये सिग्नल दिया जाए इस पूरे रीजन में कि भाई भारत तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने वाला है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। इंडिया के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने मार्को रूबियो को बहुत कैटेगोरिकली और बहुत क्लियरली ये चीज बताई है कि हमारी सिक्योरिटी और हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये दो चीजें आप डिक्टेट नहीं करेंगे, ये भारत खुद डिक्टेट करेगा। और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, उस तस्वीर को ट्विटर पे डाला ही इसीलिए गया था ताकि दुनिया को ये सिग्नल दिया सके कि भाई ये नहीं हो सकता है। आप अपने तशरीफ का टोकरा लेके आप जाइए वापस वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप को बता दीजिएगा कि आप ट्रेड से जुड़ी हुई, बाकी चीजों से जुड़ी हुई, वो सब आप सरकार से बातें कीजिए, उनके साथ आप नेगोशिएट कीजिए। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, इस पे हम नो कॉम्प्रोमाइज मोड में हैं। और ये एक बहुत कहते हैं ना कि इसके लिए बहुत रीढ़ की हड्डी चाहिए कि आप ये खड़े होकर बोल सके। तो ये बात जो बोली गई है अमेरिका को, और इसके बाद ही आप देखिए कि मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में ये इंप्रेशन दिया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पब्लिकली ये बात बोला कि इंडिया में ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जी इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस खराब हो गए थे, मैं उस खराब रिश्ते को डैमेज कंट्रोल करने आया हूं, मैं उसको रिपेयर करने आया हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे रिश्ते, स्ट्रेटेजिक रिश्ते बहुत अच्छे थे, मैं उनको और मजबूती देने आया हूं। वो जो सवाल जवाब हुए उसमें भी जिस अग्रेसिव तरीके से मार्को रूबियो से सवाल जवाब किए गए थे, तो मार्को रूबियो को ये समझ में आया है। लेकिन सर, अगर मार्को रूबियो ने इनकेस कहा हो कि जी आप अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ सही कर लें या अफगानिस्तान के साथ कैसे हो, एज अ सुपर पावर आप समझते हैं वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है कि आप अमेरिका को इनकार कर देंगे कि नहीं भाई हम अपनी मर्जी से कहेंगे, हमें मत बताओ। कि क्या यूएस बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता? यूएस की तो पॉलिसी रही है। मॉरल लेक्चर देने में उससे बड़ा कौन? अब आगे बात इंडिया के जवाब की कि अगर वो कहते हैं कि जी आप अपने रिलेशंस ठीक करिए, तो हमारी तरफ से तो हमेशा से ठीक होने चाहिए। हमारे पास तो बार बार प्रूफ है इस बात का। बट मेरे कंट्री का ये कैरेक्टर मैं मान सकता हूं कि हम शायद जवाब ना दे इतना ऊंचे स्वर में, लेकिन हमारा काम करने का तरीका यूएस को पता है। अब जो नजर आ रहा है मेरी गवर्नमेंट में और एक मेरे देश में, वो जो काम करने का तरीका है कि वी आर इन एक्शन मोड में, कि भाई अगर कुछ भी होता है, मतलब एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले लीजिए कि अगर कल सवेरे पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब निकालकर लोड कर हमारी तरफ चलना शुरू होता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। आजकल इंडिया थोड़ा सा एक्शन मोड में है, और ये जो आजकल अब्राहम अकॉर्ड वाला मामला चल रहा है, अब आप देख लीजिए आपके मिनिस्टर साहब ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बोल पाए कि मेरा कंट्री अब्राहम अकॉर्ड के साथ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मेरी जाति सोच है, मतलब मेरी पर्सनल सोच है। क्यों भाई, सरकार के मंत्री हो, सरकार की सोच क्यों नहीं बोल रहे?